हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप में से कई स्टूडेंट CSR नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सभी को इतना तो अंदाज़ा है कि आपका जो CSR नेट का एग्ज़ाम है वो आने वाला है या अब 2-3 मंथ्स में हो जाएगा। तो अब जैसे कि आपको बहुत लंबा टाइम भी हो गया है इसकी प्रिपरेशन करते हुए, तो अब मुझसे आप ये जानना चाह रहे थे कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करें या मतलब कैसे आप अब अपना रिवीजन करें और या क्या मेरी स्ट्रेटजी रही थी रिवीजन की और कैसे मैंने CSR नेट JRF 2 बार क्वालिफाई किया। तो चलिए आज की मेरी ये वीडियो इसी रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आपसे अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी शेयर करूँगा जो मुझे लगता है आपके बहुत काम आएगी और अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपका ईजिली JRF हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये कि अगर जब भी आप अपना रिवीजन करें उससे पहले आप अपना सिलेबस ज़रूर कंप्लीट कर लें, और सिलेबस कंप्लीट नहीं तो मतलब इतना ज़रूर कर लें कि आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे कवर हो जाने चाहिए। और क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनका नाम और उनके बारे में टॉपिक मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उससे चेक कर लीजिएगा। और बाकी मैं आपको यही कहूँगा कि अगर जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आया था तब तक आपने सिलेबस तो कंप्लीट करने की कोशिश करें। सेकंड, आपको ये भी बात ध्यान रखनी है जब भी आप रिवीजन करें तो रिवीजन हमेशा हार्ड साइड से स्टार्ट करें, मतलब जो भी चैप्टर आपको हार्ड लगते हैं उससे पहले करें, देन मीडियम, देन इजी। तो यानी कहने का मतलब है कि आपको अपने सारे चैप्टर्स इस टाइप से डिवाइड कर लेने हैं कि जिसमें आपको क्या हार्ड लगता है वो आपके पास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या आपके लिए मीडियम है और क्या आपके लिए ईजी है। देखिए, मैं उन बच्चों के लिए बताता हूँ पहले जो बच्चे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं या मतलब जो नेट की तैयारी है वो किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। तो मैं उनको ये कहूँगा, देखिए आप टेस्ट सीरीज को ही अपना रिवीजन पार्ट समझें और आप टेस्ट सीरीज को ब्लाइंडली फॉलो करें। और टेस्ट सीरीज को अगर आप देंगे और उसी हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन अपने आप हो जाएगा। और अगर ऐसा है कि आपको आपकी टेस्ट सीरीज एक साथ मिल गई है तो तब मैं आपको कहूँगा आपको यही स्ट्रेटेजी अपनानी है कि आपको पहले हार्ड करना है, यानी आपको हार्ड चैप्टर्स पहले करने हैं जो आपको हार्ड लगते हैं, देन आपको मीडियम करने हैं एंड देन आपको ईजी करने हैं। सेकेंड, देखिए अगर आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ का देने का मतलब ये नहीं कि आप बस एक के बाद एक टेस्ट देते रहे। टेस्ट सीरीज़ का मतलब है, देखिए आप अपनी गलती सुधारें। रिवीजन से मतलब सारा यही है कि आपको अपनी गलती सुधारनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में वीक हैं और किसको आपको बार बार पढ़ना है और क्या चीज़ है जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग है जिसमें आप कम भी पढ़ेंगे या लास्ट टाइम मोमेंट में भी पढ़ेंगे तो भी आपको याद रहेगी। थर्ड पॉइंट, देखिए जब भी आप रिवीजन करें तो पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ें और पूरा चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ें। उसके बाद जब आपका चैप्टर ख़त्म हो जाए तो आप फॉर्मूले पढ़ें और जो भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ें। देन आप असाइनमेंट के लिए या टेस्ट के लिए जाएं। पहले आप अगर असाइनमेंट में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो और ज़्यादा बेटर हो जाता है। आपको अगर साथ में ही मिल जाती है या आपको मतलब एक डेट वाइज मिलती है तो आपको यही बात ध्यान रखनी है कि आपको उसी हिसाब से टेस्ट सीरीज देनी जिस हिसाब से चल रही है। मतलब आप ऐसे ना करें बिल्कुल भी कि आप बात के लिए चीज़ें छोड़ दें, आप सब चीज़ों को डेट वाइज करें और साथ में करें। और अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तब जाके आप मतलब चीज़ों को थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करें या थोड़ा सा डिले कर सकते हैं बस, पर इतना ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल लास्ट पे छोड़ दें। और इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि आप टेस्ट कम से कम चैप्टर वाइज तो स्टार्ट कर ही दें और उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज दें, जैसे इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक, एंड देन लास्ट में आप ओवरऑल टेस्ट देने की कोशिश करें जैसे आपका नेट का पेपर होता है। अब ये तो बात उन बच्चों के लिए थी जो टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं या किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, पर अब मैं उन बच्चों के लिए बात करना चाहूँगा जो कोई टेस्ट सीरीज नहीं देना चाहते या कोई टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते। तो मैं उनको ये कहूँगा, देखिए आप अगर किसी इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हैं या आपको कोई टेस्ट सीरीज नहीं देनी है या आपने नहीं परचेज़ की है तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो बुकलेट कम से कम परचेज़ कर लें और अगर कोशिश करें वो टॉपिक वाइज हो तो ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा कि आप उन चैप्टरों को अच्छे से रिवाइज़ कर पाएंगे जो आपको नहीं आते और उनका डायरेक्ट टेस्ट दे पाएंगे और उसी से आपके पूरे CSR नेट के क्वेश्चन हो जाएंगे या गेट के क्वेश्चन जो भी इसके अंदर होंगे वो भी हो जाएंगे। तो इसीलिए आप प्लीज़ बुक तो खरीद ही लें प्रीवियस ईयर की और टॉपिक वाइज खरीदें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकंड, आप भी यही करें कि जो भी आप गलतियां करें उसको आप सुधारें और उसको आप लिख लें। थर्ड, देखिए आपको तो अगर आप बुक्स को कर रहे हैं तो आपको 3 बार वो बुक रिपीट करनी है, 2 टाइम्स तो मिनिमम, और 2 टाइम्स से ज़्यादा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब मैं आपको यही कहूँगा अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक आपके पास है उसे कम से कम 3 to 4 टाइम्स रिवाइज ज़रूर करें। और
फर्स्ट एंड सेकंड टाइम्स में तो उनको ज़रूर टिक लगा ले जो आपसे नहीं हो रहे हैं या जिसको आपको लगने आस करने में बहुत कठिनाई हो रही है। देखिए अगर आप बुक के साथ कर रहे हैं तो आपको अपने डेज भी फिक्स रखने पड़ेंगे। मतलब आपको ये तो डिसाइड करना ही पड़ेगा कि इस दिन आप ये टेस्ट देंगे और दूसरे दिन आप दूसरा टेस्ट देंगे। तो इसीलिए आप एक शेड्यूल भी अपना बना लें कि आपको इतने दिनों में ही टेस्ट ख़त्म करना है। और उसके लिए मैं आपको कहूँगा आप मैक्सिमम 1 मंथ रखें बुक के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 35 या 40 डेज़। मतलब ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप अपने टेस्ट को इतना लंबा खींच दें कि आप मतलब बस रिवाइज ही करते रहें और टेस्ट और क्वेश्चन आप सॉल्व ना कर पाएँ। और जब मैं 35-40 डेज़ की बात करता हूँ तो इसमें 2 रिवीजन इंक्लूडेड है। मतलब आपको 2 टाइम्स वो बुक करने को कह रहे हो। एक बार तो जब आप पहली बार करेंगे और दूसरी बार जब आपने जो टिक लगाए उसको करेंगे, और उसके बाद फिर भी टाइम मिलता है तो 3rd-4th टाइम्स भी करने की कोशिश करें। तो अब ये सब बातें हैं जो आपको रिवीजन के लिए, तो ये सब जो बातें जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है अगर आपको रिवीजन करना है तो। अब इसके अलावा देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर भी नहीं करना चाहते और टेस्ट भी देने का अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आप इतना कर लें कि कोई असाइनमेंट से अगर आप जुड़े हुए हैं या किसी कोचिंग से आप जुड़े हुए हैं तो उनके असाइनमेंट आप कम से कम अच्छे से कर लें। उसे ही अगर आप 4 to 5 टाइम्स कर लेंगे विद योर नोट्स तो मुझे लगता है आपका ईजिली हो जाएगा। देखिए रिवीजन में सबसे मेन बात यह है कि रिवीजन का मतलब है कि आपको अपनी चीज़ों को सुधारना, जो आपका बेस्ट है उसे आपको बेस्ट रहने देना और जो आपका वीक है उसे आपको स्ट्रॉन्ग करना। सेकंड, आपकी गलतियों का भी आपको पता लगना, और गलतियां तभी पता लगेंगी रिवीजन में जब आप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और आप जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे आप कितना भी पढ़ लें वो सब बेकार है। थर्ड, रिवीजन हमेशा ऐसे ही करना है कि आपको हार्ड चैप्टर पहले करने हैं, ताकि इससे ये होगा अगर आप पे टाइम नहीं भी बचेगा तो आपके जो ईजी चैप्टर है वो आप ईजिली जल्दी पढ़ लेंगे कम डेज में भी। 4th पॉइंट है, देखिए आप ये याद रखें कि आप चाहे टेस्ट सीरीज लें या ना लें, चाहे आप असाइनमेंट करें, चाहे आप प्रीवियस ईयर करें या ना करें, पर आपको एक ही चीज़ फॉलो करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज भी फॉलो कर रहे हैं, असाइनमेंट भी फॉलो कर रहे हैं और 2-3 कोचिंगों की टेस्ट पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज कर रहे हैं या कहीं से बुक से भी सवाल कर रहे हैं। देखिए मैं आपको हमेशा हर बार बोलता हूँ कि आप पे इतना टाइम नहीं है अब, और अगर था भी तो वो जा चुका है कि आप मतलब 10 चीज़ों को एक साथ कर लें। आपको मैं यही कहूँगा आप एक चीज़ को ही करें पर 10 टाइम्स उसे करें तो आप ज़्यादा बेटर कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये रिवीजन स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी और आपके ये काम भी आएगी। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक